हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया टन झकास। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। हम आप लोगों के मुताबिक वीडियो बनाते हैं, तो आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और मेरे इंस्टा और ट्विटर दोनों अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं मैदान में। तो आ चुके हैं हम अपने मैदान में। आज हम बात करेंगे पॉलीगन पे। पॉलीगन कौन सी चीज की बला है? पॉलीगन कौन सी बला है? एक्चुअल में जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, वो पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन फिगर है, ठीक है ना। लेकिन अब पॉलीगन बहुत सारे फिगर्स होते हैं, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे। लेकिन हमको कुछ पता होना चाहिए पॉलीगन क्या होते हैं और कौन कौन से पॉलीगन होते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन लिख लेता हूं मैं। आप कहोगे नहीं तो कुछ लिखता ही नहीं पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन ग्रीक का वर्ड है, ठीक है। ये ग्रीक से लिया गया है। मैं आपको ऐसी इसका रूट इसलिए बताता हूँ, इससे आपको याद हो जाए एकदम पॉलीगन क्या होते हैं, आपको मेमोराइज करने में आसान है, ठीक है ना। बताऊंगा अभी पॉलीगन कैसे बना। पॉलीगन एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग मैनी एंगल, मीनिंग है मैनी एंगल। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन फिगर होता है, ठीक है, जिसमें मैनी एंगल होते हैं। सिंपल, बहुत सारे एंगल होते हैं। ये नहीं कि ऐसा बना दिया, ये पॉलीगन है ही नहीं, इसमें एक ही एंगल है, ऐसा बना दिया अब लो 4 एंगल हो गए। तो मैनी एंगल, जिस फिगर में मैनी एंगल हो, जिस फिगर में बहुत सारे एंगल हो, उसी को पॉलीगन बोलते हैं ब्रो। ओके, पॉलीगन की बात हो गई। अब जो डेफिनेशन इसकी पॉलीगन की ये भी हो सकती है, ए फिगर विच है मैनी एंगल, सिंपल डेफिनेशन। लेकिन अब दूसरी डेफिनेशन भी होती है, दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ straight lines, ओके। एक सिंपल साधारण बेचारा क्लोज कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो स्ट्रेट लाइन से बना होता है। अब क्लोज्ड कर्व, ये आपको समझ नहीं होगा ये कर्व वर्व क्या होते हैं, आई डोंट नो। कर्व का मतलब होता है कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, टिंग टिंग, ये कर्व है। टिंग, ये कर्व है। लेकिन ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है। कुछ भी बना दो, टिंग 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 टिंग। ये क्लोज कर्व, ओपन कर्व। सांप बना दिया हमने, लेकिन सांप भी अगर ऐसा बना दो तो क्लोज कर्व। और सांप को एकदम बना ही दो, अगर एक्चुअल मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर अगर सांप भी बनाओगे ना वो भी क्लोज कर्व होता है, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व हो गए। अब क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसमें तो स्ट्रेट लाइंस है ही भैया। क्लोज्ड कर्व होना चाहिए लेकिन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसी को पॉलीगन बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था 4 साइडों से बना हुआ, तो कोई चीज साइड स्क्वायर ले लो। ये एक पॉलीगन फिगर है, मतलब स्क्वायर पॉलीगन के अंदर आता है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बोलते, स्क्वायर क्यों बोलते हैं? ये आपके जवाब सारे धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल आता है और स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, ठीक। पॉलीगन आपको समझ आ गया। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और ये अगर आपको याद नहीं रखना, देसी फंडा फाड़ू याद रखो, पॉलीगन, पॉलीगन है बहुत सारे, गन माने एंगल, पॉलीगन बहुत सारे एंगल, सिंपल फिगर जो बना हो बहुत सारे एंगल से। बहुत सारे एंगल किसमें होंगे? इसमें लाइंस होंगी, जिसमें लाइंस होगी तो बहुत सारे एंगल तभी होंगे जब वो क्लोज्ड होगा, सिंपल।
अंडा क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं कि पॉलीगन को बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसमें से एक क्वाड्रिलेटरल भी आता है। इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं आपको पॉलीगन बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ये टेबल एक्चुअल में आपकी बुक में भी बनी हुई है, तो लिख लेते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन नहीं, आप कहोगे बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, ठीक है ना। ट्राइएंगल ऐसा होता है, 3 कुन्ने होती हैं जिसमें ट्राई एंगल बने, एंगल 1 2 3 ट्राई बने, 3 कुन्ने। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन, ये सब पॉलीगन है। पेंटागन जिसमें 5 साइड होती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। ये टेबल आपकी पूरी बुक में बनी हुई है, तो आप अच्छे से उसको देख लें, पढ़ लें। और भी होते हैं जो बुक में बने हैं उसके आगे भी, पर मैं उनकी चर्चा नहीं करनी है क्योंकि चैप्टर हमारा क्वाड्रिलेटरल को समझना है, तो और चीज़ को समझे पाएंगे, है ना। तो अब पॉलीगन की बात चल रही थी अभी, है ना। यहाँ पे मैंने पॉलीगन बता दिए, और भी पॉलीगन होते हैं। तो हमारी पॉलीगन की टाइप बात चल रही थी। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लिख लूं, कॉनकेव पॉलीगन। सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा है, तो मैं पेन को एक्सचेंज कर लेता हूं। कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, ठीक। अब दोनों एक एक से समझेंगे। पहले समझते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिनका इंटीरियर एंगल 180 से कम होता है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर बना लूं। स्क्वायर एक पॉलीगन है, आपको पता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल भी है। लेकिन आप पॉलीगन के अंदर ही तो क्वाड्रिलेटरल आते हैं, कितनी बार बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगन है, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम है। देख लो 90 डिग्री, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। या फिर अगर मैं पेंटागन ले लूं, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा। और जिस भी फिगर का हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल, बाहर नहीं, इंटीरियर एंगल, जिस भी फिगर का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होगा, वो सारे कॉनकेव पॉलीगन होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन ये बोलते हैं, पॉलीगन तो आपको पता ही है, क्लोज्ड कर्व, स्ट्रेट लाइन का बना, ठीक। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन ये बोलते हैं जिसका एक इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स हो, ठीक है, जिसका एक इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स हो। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा हो। ये आपकी 180 की लाइन है, अब इससे अगर नीचे बढ़ा देंगे ये नहीं, ये हमारी लाइन थी, ऐसा अगर वैसे होता तो ऐसा एंगल जाता है ना, हमको इसको नीचे बढ़ा दिया तो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल है जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या बोलती है डेफिनेशन, कि उसका एक एंगल रिफ्लेक्स होना ही होना चाहिए, एक एंगल रिफ्लेक्स होगा। तो मैं बना लेता हूं टक 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 टक, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से कम, लेकिन ये एंगल रिफ्लेक्स है, मीन्स ये कॉन्केव नहीं सॉरी कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, दूसरा एग्जांपल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ऐसा कर लो, ये लो रिफ्लेक्स हो गया 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से कम, रिफ्लेक्स एंगल। तो डेफिनेशन इसकी यही है, मतलब ऐसे पॉलीगन फिगर्स जिनका एक इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स हो, सिंपल एज दैट। एट लीस्ट लिख दो ना, एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स इतने में तो आपको समझ आया गया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, कॉन्केव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब इन दोनों पॉलीगन में भी दो चीजें बांट दी हैं, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। ओके, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसमें सिमेट्री बन रही हो, पॉलीगन लिख दो मैं, और इर्रेगुलर पॉलीगन। राइटिंग को माइंड ना करें बॉस, राइटिंग खराब हो सकती है पर कॉन्सेप्ट खराब नहीं हो सकता। और अगर आपको तब भी समझना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता दें, कमेंट में दर्जिए ना बनाए। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जो सिमेट्री बनाते हैं, और इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जो सिमेट्री नहीं बनाते हैं। ठीक है, कैसे, ये चौकोर बना दिया, सिमेट्री आपको पता होगी, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा क्या होता है सिमेट्री, कि अगर उसके बीच में हम मिरर लगा दें या उसको फोल्ड करें तो वो परफेक्टली ओवरलेप हो जाएगा। इसको फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलेप हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो ये पूरा दिखने लगेगा, यही सिमेट्री होती है। ये एक रेगुलर पॉलीगन है। और ऐसा ऐसा एकदम बनाते हैं, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन ले लेते हैं पर अब इसको काटेंगे यहाँ से टक 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 टक, अब इसको यहाँ पे पलटेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली ओवरलेप हो जाएगा, है ना, ओवरलेप हो जाएगा, मीन्स ये रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जो ओवरलेप नहीं होंगे, मीन्स टेढ़े मेढ़े वाले, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इर्रेगुलर पॉलीगन लाइनों का बना है बट ये इर्रेगुलर पॉलीगन है, इसमें कहीं सिमेट्री ही नहीं बनेगी, सिमेट्री को ये फॉलो नहीं करेंगे, सिमेट्री को फॉलो नहीं करेंगे तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन है, सिंपल। तो आज हमने पॉलीगन की बात खत्म कर ली, ये पॉलीगन होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल हमारा पॉलीगन्स में आता है। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे, पॉलीगन के लिए बस इतना ही काफी है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।